बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिहाइंड द सीन में मैं हूं साकिब कुरैशी और आज प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से। क्योंकि जरदारी साहब जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अलम संभाला सियासी तौर पर, और कोशिश की गई कि उसे मुल्क भर में फैलाया जाए और देखा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो गुज़िश्ता इंतखाबात में अपनी नशिस्तें खो चुकी थी वो कैसे इन तमाम चीजों को बहाल करेगी, वो किस हद तक कामयाब हो सकी है। मौजूदा हुकूमत जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाक में मौजूद है और इसमें इत्तेहादी जमात बनकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अहम ओहदे पर फाइज होने के लिए बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी दी हैं। आखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हासिल करना चाहती थी और क्या हासिल कर लिया है? आइन की पासदारी की बात करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो मरते मरते फांसी पर चढ़ गए, लेकिन उन्होंने आइन के साथ न गद्दारी की बात की और न मुल्क आइन का सौदा किया। ये तारीख का हिस्सा है और जिस पर आज भी नारे लगाए जाते हैं कि कल भी भुट्टो जिंदा था और आज भी भुट्टो जिंदा है। लेकिन इस शहीद भुट्टो के जिंदा रहने में क्या यकीनी तौर पर आइन को दफना दिया गया है? और आइन की पासदारी और आइन जमहूरी की बात करने वाले, जमहूरियत की बात करने वाले आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि नजरियात से बिल्कुल हटकर शायद आज किसी और ट्रैक पर चली गई है, ऐसा कहना है बहुत से ऐसे सियासतदानों का जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ भी छोड़ा और कुछ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरियात के खिलाफ जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर मौला बख्श चांडियो। चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नाम है नजरियात का जिसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका कयाम किया और उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तमाम नजरियाती पॉलिसीज को लेकर आगे बढ़ती रही। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज इत्तेहादी पीडीएम जमातों के साथ वफाक में बैठी है। क्या ये नजरिया दफन तो नहीं हो गया? ये जरूरत थी वक्त की इस वक्त? नजरिया अपनी जगह पर होता है, वक्त और हालात के मुताबिक जिंदा पार्टियां फैसले करती है, उनकी अपनी हैसियत होती है। हम अपने बुनियादी दस्तावेज से या बुनियादी जो असास है हमारी, हम उससे नहीं हटे। हम आज भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, हमें आज भी अपने वर्करों की इज्जत और एहतराम अजीज है, हम आज भी हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम जो हमारी जो बुनियाद है हम उस पर खड़े हैं। लेकिन हम पाकिस्तान के हालात के मुताबिक पार्लियामेंट्री सियासत करते हैं तो वक्त के साथ कई फैसले नई शक्ल में भी करने पड़ते हैं। इसको उसूलों से तब्दीली नहीं कहा जा सकता। अच्छा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है क्योंकि आपने बहुत वक्त काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और आज भी आप उनका हिस्सा हैं। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की आप मेन कैबिनेट में रहे, किचन कैबिनेट का हिस्सा भी रहे। आपको नहीं लगता कि मोहतरमा ने हमेशा आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है? क्या आज पाकिस्तान में लोगों का कहना है और कुछ तज्ज़ियाकार भी कहते हैं कि मुल्क में आइन होते हुए भी आइन मुअत्तल है, उसकी बुनियादी वजह करार दी जा रही है कि इंतखाबात जो ताख़ीर पंजाब में हमें नजर आई और आइन के खिलाफ काम किया गया। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना स्टैंड तो मौजूद है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्या यकीनी तौर पर पाकिस्तान में आइन मुअत्तल है? मैं पाकिस्तान में किसी भी सूरत में आइन की मुअत्तली का हामी पीपल्स पार्टी नहीं हो सकती। आइन को खत्म करने की हिमायत कभी नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी जितनी कुर्बानियां दी है वो आइन की बहाली और आइन की सरबुलंदी के लिए और आइन की हकीकी माना और रूह के मुताबिक नफाज के लिए ही पीपल्स पार्टी बेपनाह कुर्बानियां दी है। आप भुट्टो साहब के कत्ल के पीछे, बीबी के कत्ल के पीछे और हमारे बेपनाह कारकुनों की कुर्बानी के पीछे देखेंगे तो आइन की बहाली का जज्बा ही आपको कार फरमा नजर आएगा। लेकिन हालात के मुताबिक फैसला करना भी एक हकीकी पार्टी, जमहूरी पार्टी और सियासी पार्टी की जिम्मेदारी है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए वो फैसले करे, नए फैसले करे, नई सूरत हाल में करे, लेकिन अपने बुनियादी असास से नहीं हटे। हम अपने बुनियादी चीजों से नहीं हटे, इसके बावजूद कई फैसले नहीं करने पड़ते हैं जो जो हमारे दोस्तों को पार्टी के उसूलों से इनराफ नजर आता है। बेनजीर साहबा का बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा जरदारी साहब का बेटा कभी भी अपनी बुनियादी असास से इनराफ नहीं करेगा। नहीं, यहाँ तो ये बात नहीं की जा रही कि बिलावल साहब ने किसी पॉलिसी से इनहराफ किया है। खारजा पॉलिसी की जब बात करते हैं तो वेरी यंग मिनिस्टर पाकिस्तान की तारीख में हमें नजर नहीं आया
और बिलावल साहब ने जिस तरह तारीखी दौरे किए हैं और जिस तरह पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को दुनिया पर इस वक्त अपनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ इसको बावर करवाया है, तो यकीनी तौर पर इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामला की जब हम बात करते हैं, तो जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ दोस्तों को इनहराफ रहा है, जिसमें यकीनी तौर पर इस वक्त सरदार लतीफ खोसा साहब हैं, दूसरी जानिब एतजाज साहब हैं, वो पार्टी पॉलिसी से बिल्कुल हटकर आइन के तहफ्फुज की बार बार बात करते हैं। इन सब में क्योंकि आपने कहा कि पार्टी को फैसले करने पड़ते हैं वक्त की जरूरत समझते हुए, लेकिन अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के वक्त 2018 के इंतखाबात ताखिर होने के बावजूद भी वक्त पर हो सकते थे, तो पंजाब में हुकूमत ना करवाने की, इंतखाबात ना करवाने की खास रीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान क्या रही है? क्या पंजाब में अगर इंतखाबात हो जाते तो क्या क्लीन स्वीप हो जाती थी तहरीक इंसाफ? मुझे नहीं पता। आपने एक सवाल में बहुत सारी मौजूआत छेड़ दिए हैं जी जिनके जवाब देना एक लंबा प्रोग्राम आपका चाहिए, जिसमें मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। आपने खोसा साहब का नाम लिया, आपने एजाज साहब का लिया है। माजी में भी एक बहुत बड़े कदावर नाम जो ऐसे क़यादत के बाद दूसरे तीसरे नंबर पे नाम आते थे, उन्होंने पार्टी से इख्तिलाफ किया। पार्टी उस वक्त गलत नहीं थी। लोगों ने कहा कि इतने बड़े लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, इख्तिलाफ उनका हक है। असल बात है पार्टी ने अपने उसूलों से नाराज किया क्या? क़यादत से इख्तिलाफ करना पार्टी से इख्तिलाफ करना है। पार्टी के अंदर भी आप सब कुछ कर सकते हो, बाहर निकल के जब आप इख्तिलाफ करोगे तो आप पार्टी का हिस्सा नहीं रहते। ठीक है। एजाज साहब मेरे लिए इतने मोहतरम है जिनको मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन अगर क़यादत का कोई फैसला है उसके सामने खड़े हो जाएंगे तो हम क़यादत के साथ खड़े होंगे। खोसा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, होंगे, हमें यकीन है वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी उनको गवर्नर बनाया है। पीपल्स पार्टी उनको बहुत बड़ी इज्जत भी दी है। ऐसे नहीं कि पीपल्स पार्टी उनको फरामोश कर दिया है, लेकिन पार्टी क़यादत के फैसलों के साथ पार्टी के इजलासों में इख्तिलाफ किया जाता है, बाहर नहीं। आप जाती दोस्तियां निभाते फिरेंगे और पार्टी को दरगुजर करेंगे तो ये काबिल कबूल किसी भी पार्टी के लिए नहीं होगा। उनकी दोस्ती होगी खान साहब के साथ, दोनों हजरात की भले हो, लेकिन आपको अवलियत तो पार्टी को देनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में अब बहुत सारे मामला हैं, मैं बात करूंगा, वो इख्तिलाफात में चले जाएंगे। हम इख्तिलाफात में नहीं जाना चाहते। ठीक है। पार्टी ने कभी किसी को नहीं निकाला, अब सब खुद छोड़ के चले जाए तो क्या करेंगे? चलिए वो तो किसी का जाती फेल हो सकता है। मैं पार्टी को जानता हूँ। दुरुस्त कहा आपने कि मैं बड़ा अरसा पार्टी के साथ रहा हूँ, मुझे जहन में है कौसर न्याजी को पीपल्स पार्टी ने नहीं निकाला। ऐसे ही कौसर न्याजी को खुद ख्याल हुआ, उन्होंने पार्टी बनाई अपनी पीपल्स पार्टी, बेगम रसूल भुट्टो के खिलाफ। बेगम साहबा ने उनको फिर भी नहीं निकाला, वो छोड़ के चले गए। शेख रशीद साहब इंतहाई मोहतरम मुकर्रम नाम था, क़यादत से इख्तिलाफ किया, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन इख्तिलाफ उनको अलग लेकिन चांडियो साहब आप बहुत जबरदस्त बात कर रहे हैं। फैसलों के खिलाफ आएंगे तो वो पार्टी के मध्य मुकाबला। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सी तवज्जो मरकूज करवाना चाह रहा हूँ आपकी। पंजाब के मामले में, इस मामले में अदालतों का बड़ा किरदार रहा, अदालतों के फैसले रहे, उनको भी माना जाता है। अदालत ने तो कहा सर, अदालत ने तो कहा, मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी सी याददाश्त आपकी मजबूत करवाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा सर पंजाब के हम हवाले से, यकीनी तौर पर इसमें आपका कसूर तो नहीं है, ये तो कसूर पंजाब वो वफाक हुकूमत का है कि उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस ने ऑर्डर दिए कि मई के अंदर इंतखाबात करवाने थे इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन फिर वो वफाक की जानिब से फिर कुछ इस तरह काम किया गया कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। तो यहाँ तो ये बात आप मानते हैं ना कि अदालतों ने तो अपना काम मुकम्मल किया है? मैं ये नहीं कहता हूँ, अदालतों ने जो चाहा है मुकम्मल काम करना, वो भी रुका हुआ है, वो भी करना चाहेंगे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। अदालतों के कई फैसले ऐसे लगता है जैसे इंसाफ नहीं, एक आदमी को दोबारा गर्दन कॉलर से पकड़ के फिर आकर उसको सीट बिठाना चाहते हैं। कौन करवा रहा है सर, ये कौन करवा रहा है? इस अंदाज से, माफ कीजिएगा, इस अंदाज से पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों ने अपनी अदलिया के सामने कभी खड़े होकर एहतजाज नहीं किया जो इस अदलिया के सामने किया। 99 चांडियो साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो आपके सब इत्तेहादी हैं, 1999 में आपको याद है सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। हमने कभी उसको अच्छा भी नहीं समझा, कभी ने आज तक उसकी तारीफ भी नहीं की। ऐसे ही है, हमने कभी नहीं किया। भुट्टो को कत्ल किया गया, अदालती फैसले के नाम पे कत्ल किया गया, हमने एहतजाज नहीं किया, हमने अदलिया की बेइज्जती नहीं की। आप देखें जरदारी साहब के साथ जो अदलिया के नाम पे हुआ है
वो हमने कभी नहीं किया। बीबी के साथ जो हुआ वो आप देखते हैं कि क्या नहीं किया गया, हमने कभी नहीं किया। हमने अपने इदारों का एहतराम करते हुए अपनी इज्जत और अपने चांडिया औकात की साहब, बात की है। आपकी यही बातें आपके वोटर्स को बहुत पसंद है और मैं बार आपकी मैं खुद भी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत एक अरसे दराज से जानता हूं, आपकी तमाम तर कुर्बानियों को जानता हूं जो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जाती हैसियत में भी दी हैं। आपका वोटर आज आपसे यही सवाल कर रहा है कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी जब शहीद भुट्टो की बात करते हैं, शहीद मोहतरमा की बात करते हैं, तो आज वो लोग जिन्होंने आइन और कानून को हवा में उड़ा के रख दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, आप लोग उनके इत्तेहादी कैसे बन सकते हैं इंतखाबात में? सर क्या बताएंगे अपने वोटर्स को जाके? पाकिस्तान के जब बका का सवाल हो, जब पाकिस्तान की आजादी का सवाल हो, अवाम की खुशहाली का सवाल हो, पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल का सवाल हो, तो हमें अपनी हिकमत अमली पे गौर करना पड़ता है। और ये कोई गलत काम नहीं है। हमने इस वक्त ऐसा कोई काम नहीं किया जो आइन से नाराफी हो, आइन की खिलाफवर्जी हो। हाँ, ऐसे किसी भी फैसले में शिरकत नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से दोबारा वही सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो जिसने पाकिस्तान को इस नज पे पहुंचा है, इस तबाही पर पहुंचा। चले, मैं आखिर में कुछ बात आपसे कराची के हवाले से कर लेता हूं। आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। ये फरमाइए, कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो किसी जमाने में आपकी इत्तेहादी भी रही, फिर मुखालिफ भी रही, और अब क्योंकि इस वक्त इत्तेहाद है तमाम तर जमातों का वफाक में, और सिंध में भी पीपल्स पार्टी ने कुछ वादे किए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, अब वो आपसे एक बार फिर नाला नजर आ रहे हैं। और कहा, अगर मैं खुल के कहूं तो नजर ये आ रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा एक ब्लैक मेलिंग का हरबा इस्तेमाल किया है। कुछ सीटें लेकर वो आपके साथ फिर सौदे के लिए तैयार है। क्या इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट होगी? क्योंकि मेयर वाले में तो आप लोग खुल के सामने आ गए हैं कि एमक्यूएम कहती है कि जी हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उन्होंने बाइकआउट किया। अब एमक्यूएम को हक पहुंचता है, वो पीटीआई के लिए क्यों नहीं बोलती कि उसका मैंडेट चोरी किया गया? सारी सीटें एमक्यूएम की है, हमारी तो नहीं है। हम तो वहां नहीं थे, हमने तो नहीं छीनी एमक्यूएम से, हमने तो इलेक्शन की है। जिन्होंने की है उनसे नहीं करते। रहा सवाल हमसे अभी दूर हो रहे हैं, देखिए ये हमारा पुराना मुआशका है। इस मुआशके को बड़ी मुद्दत हो गई है, कभी नाराज होना, कभी रूठ जाना, कभी प्यार में आ जाना, ये हमारा रवैया। लेकिन आपको एक बात मैं बता रहा हूँ, एक पार्टी के कारकुन के सकते हैं, हम एमक्यूएम को सिंध की जमात समझते हैं, हम एमक्यूएम को सिंध की नुमाइंदा जमात समझते रहे कि वो एक हिस्से की नुमाइंदा जमात है, वो पाकिस्तान के कहीं किसी भी हिस्से में वजूद नहीं रखती, कहीं ओहदेदार मुकर करने से जमात नहीं बन जाती। एमक्यूएम सिंध की जमात है, सिंध के सूबे की जमात है, हमने उसी सिंध की बुनियाद पर उससे बातें भी की है। इख्तिलाफ एमक्यूएम करती है, एक खास मौके पर बनने को तैयार होती है, एक खास मौके पर नाराज होने को तैयार होती है। लेकिन हमने उनको उनकी इस जो रस्म है मोहब्बत की और वफा की, और जो उनका अंदाज है, दोस्ती है, प्यार है, उसको हमने बर्दाश्त किया है। हम सिंध के इत्तेहाद की खातिर एमक्यूएम को सिंध की जमात समझते हैं। हाँ, हमारे साथ ना हो तो ना हो, लेकिन वो है, सिंध के लोग हैं, सिंध के नुमाइंदा लोग हैं। महाजर कहने से कोई महाजर हो नहीं जाता। 50, 60, 70 साल के बाद भी कोई महाजर नहीं रहता, वो सिंधी है। हाँ, उर्दू वो तो मानते नहीं है ना सिंधी, तो मानते नहीं, समझते हैं। वो तो मानते नहीं है ना सिंधी सर। कौन से सिंधी नहीं मानते? एमक्यूएम, जीएम सैयद से इत्तेहाद किया, सबसे बड़ा एमक्यूएम तो सिंधी नहीं मानते ना। जीएम सैयद, उससे एमक्यूएम ने इत्तेहाद किया। एमक्यूएम बेनजीर साहब 2 बार उनके साथ हुकूमत में रहे, किसने नहीं माना भाई? कौन है जो नहीं मान रहा है? सिंध के नुमाइंदे तो सब एमक्यूएम को मान रहे हैं। अब कौन सा सिंधी रह गया है जो एमक्यूएम के पास कुरान शरीफ? चलें, एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल चांडिया साहब, ठीक है, उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, आप जमात जो चाहे सियासत करें, हमें उससे एतराज नहीं है, हम आपको अपना समझते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपका वक्त अब जरा कम मैं लूंगा। ये मुझे बताइएगा, इंतखाबात का बिगल बजता हुआ नजर नहीं आ रहा। 2023 में इंतखाबात होने थे, लेकिन खबरें इतलात कुछ ऐसी हैं कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर नहीं होंगे। अगर इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर हो जाते हैं तो सबसे बड़ी जमात इस वक्त, अगर सूबे की बात करें, पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी उसी की वफाक में होगी। आपको लगता है कि बगैर इत्तेहाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, या फिर? हमने कभी भी अपने उसूलों से इनहराफ करके कोई इत्तेहाद या किसी हुकूमत की ख्वाहिश नहीं की। ठीक है, हम अपने उसूलों पे कायम रहेंगे। जब हमने से सब सीटें छीनी गई, इतनी बड़ी धांधली पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ हुई, एक नुमाइंदा पूरे पंजाब से आया, तो भी हमने वो सियासत नहीं अपनाई जो उस वक्त करनी चाहिए थी। हम खामोश रहे, हालात खुद तब्दील हो रहे हैं, लोग खुद देख रहे हैं
कि धांधली किसने की, बेईमानियां किसने की। अब परेशान कौन है पंजाब में? हम परेशान पंजाब में नहीं है। आप पंजाब आप लीड कर लेंगे, पंजाब लीड कर लेंगे, मजीद होगी। परेशान जिनको होना चाहिए, जिन्होंने धांधली करके, साजिश करके, आमरीतों के सहारे पर पंजाब का मैंडेट अपने नाम लेकर पंजाब की नुमाइंदा बनने की कोशिश की है, वो परेशान है। चांडियो साहब, पंजाब आप लोग लीड कर लेंगे? अभी उम्मीद है आपको? क्या करेंगे? पंजाब में सीटें निकाल देंगे, पंजाब में हुकूमत बना देंगे आप लोग? इंशाल्लाह जरूर निकालेंगे। हमने हर दौर में इलेक्शन की है। इलेक्शन का फैसला है, जो अवाम फैसला करेगा। हम अल्लाह ताला की ताकत में यकीन रखते हैं, हम अवाम के फैसले भी यकीन रखते हैं। अवाम ने अगर फैसला किया, अवाम ने बेहतर समझा, अवाम ने बिलावल साहब की क़यादत को पाकिस्तान की कौम परस्त क़यादत तस्लीम किया, तो यकीनन सूरत हाल तब्दील होगी। चलें, बहुत शुक्रिया सेनेटर मौला बख्श चांडियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के करीबी साथी और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैबिनेट किचन का हिस्सा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने यकीनी तौर पर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ खुल के बयान किया और अपने नाज़रीन को ये बताने की कोशिश ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजरियाती जमात है और वो नजरियात पर ही यकीन रखती है। किसी भी जगह पर वो अपने इत्तेहादी या अपनी किसी दीगर जमातों के साथ नजरियात के खिलाफ नहीं जाएगी। लेकिन हकीकत इसके बरअक्स नजर आती है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन की पासदारी और आइन की पासदारी का ही नारा लगाया, अब आइन का तहफ्फुज़ नजर नहीं आता। जिस तरह आइन को होते हुए भी आइन मुल्क में मुअत्तल है। पाकिस्तान में जिस तरह अफवाज पाकिस्तान पर पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने की बातें की, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाके, जो कि इलाज के लिए गए थे, वहां जाकर उन्होंने जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब जो सद हाजिर सर्विस थे, जनरल फैज जो सद हाजिर सर्विस थे, उनके खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम जमातों के साथ मिलकर वफाक में इत्तेहादी हुकूमत बनाए बैठी है। ऐसे में इंतखाबात जो 2023 में पंजाब में होने थे, वो पंजाब जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकाम दिए थे, इसके खिलाफ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब ऐसे में यह कहना ये एक झूठा दावा ही हो सकता है, हम आइन के तहफ्फुज़ करते थे, हम आइन के मुहाफ़िज़ हैं। देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो कि 2023 के इंतखाबात के बिगल बजने और होने की बातें की जा रही हैं, वो यकीनी तौर पर हकाइक से बरअक्स हैं। पंजाब में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। BTS से यानी बिहाइंड द सीन से फिल वक्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।